कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बने 2.5 साल हो रहे हैं, लेकिन अब तक डीजे हल्ली केजे हल्ली के मुतासिरीन का मसला हल नहीं हुआ है। इस सिलसिले में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने एक बार फिर आवाज उठाई है। आलम पाशा ने रियासती हुकूमत, मुस्लिम लीडरों को एक बार फिर झिंझोड़ा है। मीडिया से खिताब करते हुए आलम पाशा ने कहा कि आज भी 30 से ज्यादा अफराद जेलों में कैद हैं, 400 अफराद जमानत पर रिहा हैं, 500 से ज्यादा खानदान मुतासिर हैं, अदालतों पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं। हाल ही में चंद अफराद ने जुर्म का इकरार किया है। आलम पाशा कहते हैं कि इस मामले में जुर्म का इकरार करना मुनासिब नहीं। 5 साल गुजर जाने के बाद आखिर किसके दबाव में आकर चंद लोगों ने अपने जुर्म का इकरार किया है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आलम पाशा ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मामले को एनआईए के हवाले किया था, जबकि डीजे हल्ली केजे हल्ली का मामला एनआईए के तहवील में नहीं आता। आलम पाशा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और मुस्लिम लीडर आखिर क्यों इस मामले को एनआईए से बाहर नहीं निकाल पाए। इस तरह आलम पाशा ने कई सवालात उठाए हैं। डीजे हल्ली केजे हल्ली के मुतासिरीन को कानूनी मदद फराहम करने के लिए आलम पाशा आगे आए हैं। जो भी मुतासिरीन जेलों के अंदर हों या बाहर कानूनी मदद और रहनुमाई चाहते हैं, इस सिलसिले में आलम पाशा से रुजू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आलम पाशा की ये मुकम्मल गुफ्तगू। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हो सकती है जो इस सिलसिले में मुतासिरीन है, जो जुर्म कबूल करी, इनके लिए भी जुर्म किया नहीं है इसी तरीके से, क्योंकि प्रोसिक्यूशन साबित नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। जज साहब मानेंगे, उनको भी हम इंसाफ दिलाएंगे। और जो बाहर है 440 जो भी है, उनको जो बेल में फेरते हैं उनको, और जो अंदर है पूरे 33% जने मिला, कुल मिला के एनआईए में ये लोगों को कानूनी मदद मैं जरूर करूंगा और लॉयरों की एक टीम रखेंगे। और मेरे हद तक हुआ तक इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और पैसों का और तमाम जो चीजों की जिम्मेदारी आलम पाशा खुद लेगा। बच्चे अंदर हैं, मुख्तलिफ वादे हो रहे हैं, बहाने किए जा रहे हैं, तसल्लियां, झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं। मौजूदा सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए? ये तमाम बच्चों के जो अंदर है यूएपीए में, पहली बात यूएपीए लागू नहीं हुआ होता, इनके ऊपर ये चैलेंज करना है, यही से स्पेशल कोर्ट में ये क्या नहीं है। और दूसरी बात आके जो 500 जितने भी हैं, इन्होंने भी गलती नहीं की है, इनका भी तो जो मेरे सामने जो पेपर कोर्टों से निकाला है कि इसका भी दस्तगिरी जो किया है ना, अरेस्ट जो किया, सनद नहीं है। प्रोसिक्यूशन केस चलाना है, प्रोसिक्यूशन अभी तक केस चलाने का मौका सरकार से और तमाम ये जो कानून के लोग हैं क्यों नहीं दिया गया। प्रोसिक्यूशन केस प्रूव करना है, उनका केस जब सर उस वक्त की हुकूमत ने स्टेशन जलाने की बुनियाद पर यूएपीए लागू किया था। अब सरकार तब्दील हो जाने के बाद इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो मौजूदा हुकूमत तब तक क्यों ना काम? जब तक यूएपीए के नाम है, सेक्शन 16, 17, 18 है प्रोविजन है, उसमें सैंक्शन देना है स्टेट गवर्नमेंट। यूएपीए लगाने का होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्हों लोग देना है, ये लोग नहीं दे सकते थे। ये लोग विड्रा भी कर सकते सैंक्शन केस चलाने के लिए, वो किया है नहीं है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वकाला नहीं हूँ। और इसमें जितने इन्वॉल्व हैं आज के लोग, एमएलए, मिनिस्टर, उलेमा, इनको तमाम मालूम है। ये सेक्शन के ऊपर कानून लगा के केस निकाल सकते हैं, क्योंकि यूएपीए हुआ नहीं। और मेरे पास जितने दस्तावेज है उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट किया ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने आया नहीं है। तमाम केस आके जो बच्चे घर बनाते, तोड़ते, मिटाते, ऐसा नहीं है। ये कौम के ऊपर, यानी एक मजहब के ऊपर, यूएपीए मजहब के उम्मतियों आके बारूद बनाया, फॉरेन कंट्री से पैसा आया, ये पैसा हरामखोर पैसा था, ऐसे तमाम स्टेशन जलाने पैसा आया, बारूद फलां कंट्री से आया, ये साबित होना है। ये साबित ही नहीं किया है। किसी के घर में ये चाकू, एक ब्लेड नहीं पकड़ा, उसे ही बोलते दस्तीगिरी। कुछ दस्तीगिरी, अरेस्ट किया तो दस्तीगिरी नहीं है, तो किसके ऊपर काम करते हैं?
क्यों काम करते हैं आज तक का? ये तमाम ये गलत है, गलत हुआ है। और जो आदमी के 6-7 जो आदमी गिल्टी प्लीड किया है वो भी गलत है, क्योंकि जज कोर्ट जो है इनको जो दिए 7 साल की सजा हो नहीं सकती है। 7 साल की जगह 14 साल दियो, 18 साल दियो, बात वो नहीं है। इनको दस्तगिरी का रिकॉर्ड जज के सामने है, मैं कोर्ट के सामने है, इसमें नहीं है। ये एनआईए में कनेक्ट है क्या? प्रोसिक्यूशन का मतलब एनआईए का केस प्रॉपर हुआ है क्या? इन्हों केस चलाए है क्या? इसका सैंक्शन हुआ है क्या? सैंक्शन लेना है वो सही है क्या? कितने दिन में सैंक्शन लिया गया? 15 रोज में लेना है। एनआईए को जो सौंपा गया था क्या वो सही फैसला था? नहीं, एनआईए हो ही नहीं सकता है। एनआईए में फॉरेन का पैसा आना नहीं है, बड़ा इदारा होना या अनलॉफुल इदारा होना नहीं है, और बाहर का पैसा और एनजीओ होना। और ये जो कम्युनल पुलिस स्टेशन की बात जब किए, हिंदुस्तान के 20-500 और देश बांग्लादेश पाकिस्तान में 500, वहां के लोग, सिमी के लोग, ISI के लोग मिलकर जब आते हैं तब भी होती है। इसमें एक भी पॉलिटिकल हाथ समझेंगे इसे पूरा ना, बेशक इसमें पॉलिटिकल हाथ नहीं है। तो कन्फेशन जो किया गया है आज, वो भी पॉलिटिकल दबाव में किया गया है, और आज जेलों में रखा है। आज जितने 400 आदमी फिर रहे हैं ये भी पॉलिटिकल दबाव है। और जो पॉलिटिकल दबाव में ये भी है, हर आदमी ये बोल देना, आलम पाशा आज बोल देना, ये दबाव नहीं है आलम पाशा को फांसी डालना है। हर आदमी, हर उलेमा, कल भी एक उलेमा बोला गया, चाहे वो SDPA के है, वो कांग्रेस के ऊपर बोला गया। ऐसे ही सीरतुल नबी के नाम से ये बोलते हैं, और कांग्रेस वाले ये बोलते हैं, SDPA वाले ये बोलते हैं, उलेमा ये बोलते हैं। ये नहीं आना है ये अरेस्ट में, ये अरेस्ट इलीगल है। जब पुलिस ऑफिसर बोलता है हमें पकड़ा ही नहीं है, हम साबित करेगा कोर्ट में, हमें साबित ये करेगा कि भाई हमें पकड़ा नहीं है, हमें दस्तावेज नहीं है, वहां पे दस्तगिरी नहीं है। और ये एनआईए आया क्या? वो नहीं है। अगला खत्म। ये लोगों को छुड़ाना है, ये लोगों को 450 आदमी मिला के 30% आदमी को जोड़ के ये तमाम लोग को आना है। एनआईए UAPA क्रिमिनल हम काम किया नहीं है, साबित करना है, अपने आप साबित है। ये क्यों ऐसा छोड़ा गया है? ये तमाम जो चीजें बहुत बड़ी बात, मजहबी इस्लाम, आलम पाशा इस्लाम, सब कैश लिख दो, क्या बोलते हैं इस्लाम, मुस्लिम कैश लिख दो, रिलीजन। जो लोग उलेमा बोल रहे हैं ये ऐसे लोगों को ताल्लुकात है ये। तो जब मेरे नबी के नाम से आ गई, पुलिस थाने के पास, हमें थाने में कानून के अर्जी लेके जाते हैं, पी नवीन को अरेस्ट करो, तो वहां मजहब नहीं है, वहां उलेमा, वहां पे हमें उम्मती नहीं है। उम्मतियों को कैसा ये नहीं आ जाता है? सिर्फ इतना ही पहले से काम करना है। उम्मती जमेत है, 500 ने 5,000 जमेत है, हमें दंगा नहीं करे। दंगा जो करने के लिए जो UAPA डाला गया, हमें डाला था, UAPA को निकाला था जस्टिस अरविंद कुमार के सामने, हम अर्जी डाला कई लोगों को रखे। उसके बाद से कांग्रेस वाले, SDPA वाले मेरे से फाइल लेके गए। तो उसके बाद इन्होंने क्या करे? 20 के बाद 2025 तक क्या किए? अच्छा, ट्रायल क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तुम्हारा अगले की पहले पैदाइशी बोलो। जब केस पैदा हुआ, काम तुम्हारा नहीं है, काम तो प्रोसिक्यूशन पुलिस का है। ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करना है, तो ये लोग करें। इनको आपकी क़ियादत में अगला स्टेप क्या एंगल में से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर? नहीं, ये जो है ट्रायल चलाना है। जब ट्रायल क्यों नहीं चलाया है? ये जो वकाला कांग्रेस की जिम्मेदारी लेते हैं, SDPA वाले लेते हैं। क्यों ट्रायल चलाया नहीं है? जब UAPA नहीं है तो क्या उलेमा लेते हैं? क्या नहीं पैसा नहीं दिया गया? क्यों पैसा देना चाहिए? क्यों पैसा लिया है लोगों से? कौन पैसा लिया है? इसमें पैसों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा लगता ही नहीं है। तो क्या वास्ते? कौन से सुप्रीम कोर्ट, कितने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयरों को लाके वक्त का केस जीत लिया, तुम्हें पूरा हारा है। तो ये लोगों को पैसा क्यों लिया? पैसों वालों यानी उम्मती पैसा दिया, ये पैसा क्या किया? ये दूसरे भाई उम्मती को पैसा दिया। इन्होंने गलत नहीं किया, हरगिज गलत नहीं किया है। आज जब जाते हैं प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूशन का काम है, जजेस का काम नहीं होता है। तब ये चार्जशीट क्यों डाले? चार्जशीट जब बनाए तो चार्जशीट प्रूव करना उनका काम है।
उन्होंने काम क्यों नहीं किए? बगैर प्रोसिक्यूशन करे और रातें रात भी हमें प्रोसिक्यूशन चलाने की कोशिश हमारी है, करना है। जब एनआईए ही नहीं आता है तब एनआईए का सवाल जब हम नहीं पूछेंगे, मोहतरम जज और सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर से लेगी, क्योंकि एनआईए आता ही नहीं है। एनआईए का कानून इसमें ये टेररिस्ट का लिंक ही नहीं है। और भी मैं बोलता हूं, जो देश को हम टुकड़ा किया, हमें फलां तोड़ेगा, हमें फलां फोड़ेगा, ऐसे नामों से जब बैठा है, लोग उनके नाम से पड़ा है, उनके नाम से जो पड़ा है, सिमी का इन्वॉल्व है, फलां का इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, बांग्लादेश का इन्वॉल्व है, ऐसे लोग दिल्ली में बैठे हैं, फलां बैठे हैं, वो केस भी चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है इधर पे। जब फोड़ना तोड़ना, इंटेग्रिटी, यूनिटी, उसका सवाल के ऊपर ये केस आती है, हुआ ही नहीं। सरकार के इंतखाब से पहले, सरकार के सिलेक्शन से पहले इस तरह की बातें सामने आई थी, तो इसी बुनियाद पर सरकार को सिलेक्शन भी किया गया था। सरकार आने के बाद क्या वो जिम्मेदारी? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं उस दिन 2019 से या जो भी हो, 19 या 20 से 2025 तक मेरे पास ये पूरा दस्तावेज है। मैं 2020 में हम हाईकोर्ट में केस डाले, हानरेबल उन्होंने उसका लिए 450 को निकाला। ये एनआईए नहीं है करके भी निकाला, मेरे ही केस से निकले। ऑर्डर दिए थे जस्टिस अरविंद कुमार। आज फिर 2025 में बोल रहा हूं, जो निकले हैं एनआईए में नहीं है करके, ये लोग भी सीआरपीसी में भी, बीएनएसएस में भी नहीं है। सरकार चाहे तो इस मामले को हल कर सकती है। सेक्शन 30 जो 16, 17, 18 जो है सरकार सैंक्शन देती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सैंक्शन चलाओ, यूएपीए, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब ये बीजेपी भाजपा की दी थी, ये विड्रा कर सकती है, ये तमाम देख के। ये क्यों करे नहीं, क्यों नहीं देखा? अब उस टाइम पे भी जितने आज के तुम बोलता है सरकार के पूरे मुसलमान मिनिस्टर से, एमएलए से, उलेमा पूरे थे, आज भी वो पूरे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तुम्हें जिसको गवर्नमेंट लाए, सरकार लाए, मुझे वो नहीं है। कानून बनाने वालों को ले क्या, कानून समझने वालों को ले क्या, उम्मतियों को ले क्या, उम्मत का फर्ज समझने वालों को ले क्या। वहां पे जो पी नवीन के अरेस्ट में खड़े थे, अरेस्ट उन्होंने किए, उन्होंने पकड़ के खींच के नहीं ले, पुलिस ऑफिसरों को बोला इसको अरेस्ट करो करके। इसके लिए जमे थे। पहले थाना जलाए, थाने कितने हजार थाने जलाए, थाने के पास डीजेएलई केजेएलई जुरिस्डिक्शन में गए कि भाई पी नवीन को पकड़ाने। तब ऐसा लोग गलती कहां करेगा? ऐसा लोग सिमी भी IAS कहां से बन जाएगा? बाहर कंट्री, लंदन, अमेरिका से ताल्लुकात कैसा रखेगा? ये लोगों को पैसा कौन दिया है? तब भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया, फंड आया ही नहीं है इनको। ये नहीं, एनआईए को ये सब लागू जरूरी है? ये सब आता है क्या? इलीगल पैसा आया है क्या? इनके पास दस्तावेज हैं क्या अधिकारियों के पास से? तो इतना सब होने के बावजूद चंद लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नहीं, वो गलत है, उसको दबाव में डाल के किए हैं। जब प्रोसिक्यूशन का कल के दिन मैं आलम पाशा पुलिस के सामने आलम पाशा साबित करेगा, उसको दस्तगिरी नहीं किया, उसको पकड़ा ही नहीं है, जेल में इलीगल कन्फाइनमेंट होगा, ऐसा साबित हो गया तो तब कैसे मान लेंगे जज साहब? यानी इसको ये प्रोसिक्यूशन का काम है, इसको पकड़ा ही गलत है। कई लोगों को कहां की पकड़ा है? हादसे की जगह पकड़ा नहीं है, बारूद गोला नहीं है। और जो एविडेंस लाते हैं, जो एक सिंपल जो बात है, देश को शर्म से झुकेंगी, जुडिशियल को भी शर्म आएगी। ये तमाम जो आदमी बोल के जिसको पकड़ाया है, बोला है, वो बोलेगा नहीं यही आदमी ये है, ये फिल्म इसका ही है, ये सूरत इसकी है, जिसको आप सजा 7 साल दिए, ना आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किए। सर, जो मान लिए हैं, अगले तौर पर उनको क्या नुकसान हो सकता है इससे? मेरे उम्मत को होगा, मेरे कौम को होगा, मेरे नबी के पर्सनल उनके लिए क्या नुकसान? उनके बच्चों के नस्ल में पूछा जाएगा। तो जो होता है डराने के लिए आलम पाशा नहीं है। मेरे कौम, इस्लाम और फलां नबी और ये जो नाम आए पी नवीन का जो गंदे आया नाम, ये जो तमाम चीजों के वास्ते इन्हों गलती नहीं करें, इन्होंने इतना बड़ा जुल्म नहीं किए जो एनआईए में लिखा है 7 कानून। बाहर मुल्क से पैसा नहीं लिया, और इनका फेडरेशन नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, एनजीओ नहीं है, और ऐसा गोला बारूद बनाया नहीं है, गोला बारूद फोड़ा नहीं है, दूसरी जगह सपड़ा नहीं है गोला बारूद, ये तमाम नहीं है। तो नस्ल क्यों बेकार चीजों में, ऐसे तमाम जबरदस्तियों में इनकी नस्ल के ऊपर नस्ल, नस्ल के ऊपर नस्ल क्यों इसकी तकलीफ, ये तमाम का बेफायदा
ये काम जो किए, इस्लाम इनकी 10 नस्ल गई तो भी एक एंटी टेररिस्ट का बेटा बेटी नवासा बाप दादा करके बोला जाएगा। कुछ होगा तो बोलने से, कुछ भी नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट में है ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। अब जो भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, वैसों के लिए आलम पाशा की जानिब से क्या मदद? जरूर हम बोलेंगे, हम ये लोगों के लिए हमें फ्री कराएंगे। हर आदमी को हम एडवोकेट्स के तलब करेंगे, वो एडवोकेट फ्री करते हैं, नहीं तो आलम पाशा करेगा। हम केस चलाएंगे, केस चलाने देंगे। जो पेपर में मेरा है वो हम पढ़ा के सुनाएंगे। इसमें गलतियां नहीं है, जुल्म नहीं है, जुल्म किया नहीं है। जो भी BNSS हो या UAP हो, कानून लागू नहीं है। हम जो लोगों को हमें सिर्फ ये पूछना है 3 चीजें। जो आदमी पैसा लिया वो क्या किया, जो उम्मत पे पैसा दिया वो कौन सा उम्मत लिया वो क्या किया, ये लोगों को पैसा जरूरी था क्या, ये लोगों तक पहुंचा क्या, कौन से कोर्ट में कितना किए, और क्या जो ये जरूरी है। और दूसरी बात है, केस चलाने के लिए क्यों नहीं चलाया, प्रोसिक्यूशन को सामने क्यों नहीं लाया। प्रोसिक्यूशन का मतलब पुलिस अधिकारी, ये NIA ACP लेवल ग्रेड के होते हैं, इंस्पेक्टर एंड अबव, इनको केस चलाने छोड़ा नहीं है। केस चलाना है, बगैर उन्होंने केस चलाए मेरे हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में लिखा है कि भाई दस्तगिरी नहीं हुई, अम्युनिशन छपड़ा नहीं है। तो ये जज साहिबा का भी साहिबा का ड्यूटी है कि भाई इसमें कानूनी नहीं है, हम इसको जुल्म हमें एक तरफ ये रिकॉर्ड है कि कोई सबूत नहीं है, और फिर दूसरी तरफ कुछ लोग जो अपने आप को बेकसूर होते हुए भी जो जुर्म कबूल कर रहे हैं, क्या वो लोग अपना सबूत दिए जैसा माहौल फराहम कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कर दिया तो भी ये भैया गैर गलत है। इसको हमें चैलेंज करना है, ये फुटेगा या नहीं। यहाँ तक ये अपील करने का मामला है। जब तक ये रहता है, हर मसाजिदों पे भी लहू के धब्बे, खून के धब्बे पहुंचेंगे कि भाई इस्लाम टेररिस्ट में है, टेररिस्ट किया गया है। ये मैं बोलता हूँ, जो 550 आदमी जो गए थे उन्होंने नहीं गए थे, और जो गए थे में उम्मतें बन के गए थे, और जिन्होंने गए थे स्टेशन के अंदर कंप्लेंट बनाने के लिए गए थे। यानी कंप्लेंट पहले स्टेशन में ही देंगे, कानून पूछेंगे, दूसरी जगह सपड़ा नहीं। तो जिसको केस में सपड़ा या अरेस्ट किए हैं स्टेशन के सामने, दोनों स्टेशन के सामने एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया है।